जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन शिवरात्रि की बहुत ही सुंदर कथा, इसलिए आप लोग इस दिन कथा पढ़िए या सुनिएगा ज़रूर। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और आप सभी की इच्छा भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूरा करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहा करता था और वह जानवरों को मार करके अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार उस शिकारी पर साहूकार का बहुत सारा कर्ज हो गया, लेकिन उसका सही समय पर कर्ज ना चुकाने की वजह से साहूकार ने उसे गुस्से में आकर शिव मठ में बंदी बनाकर रख लिया और जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। उस दिन साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। तब शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव जी की धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि के दिन उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में उससे बात की। तब शिकारी ने अगले दिन पूरे ऋण चुकाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया और रोज की तरह शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। सारा दिन का भूखा प्यासा वह शिकारी जंगल के तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था, जिसके कारण शिकारी उस शिवलिंग को नहीं देख पाया और अपने लिए पड़ाव बनाते समय जब वह टहनियाँ तोड़ रहा था तो टहनियाँ टूटने की वजह से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह से भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। संयोग से उसने उस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। अनजाने में चढ़ाए गए बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर गए और रात्रि के एक पहर बीत गया। तब एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। तब शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाकर डोर खींची, तब हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं इस समय गर्भवती हूँ। जल्द ही मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली। तुम मुझे मार दोगे तो तुम एक साथ दो जीवों का हत्या कर दोगे, जिसका तुम्हें बहुत भारी पाप लगेगा, जो कि ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे करके जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। तब हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने धनुष की डोरी ढीली कर दी और इस तरह से गर्भवती हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। धनुष की डोरी चढ़ाने और ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार शिवलिंग के अनजाने में ही सही रात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर एक और हिरनी वहां आई। तब शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने शिकार को सामने जल्दी से अपने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रतापूर्वक कहने लगी कि हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिल करके जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। अब शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। तब दो शिकार खो करके शिकारी बड़ी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर भी बीतने वाला था। इस बार भी उसने धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा और इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उनको देख करके फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी, इस समय हमें मत मारो, क्योंकि मेरे साथ मेरे ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्द ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे मत मारो। तब शिकारी उनकी बात सुन करके जोर से हंसा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ।
मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। इस बात का जवाब देते हुए हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, जैसे ममता तुम्हारे मन में हो रही है, ठीक वैसे ही ममता मेरे भी मन में हो रही है। मेरे बात पर विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़ करके जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इस प्रकार वह हिरनी शिकारी से ज़्यादा निवेदन करने लगी। तब शिकारी को आखिरकार उस पर दया आ ही गई और उसने उस शिकार को भी जाने दिया। अब शिकारी के शिकार के अभाव में शिकारी दिन भर का भूखा प्यासा अनजाने में ही सही बेल वृक्ष पर बैठे बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह हुआ तो उसने देखा कि हट्ठा कट्ठा हिरन उस रास्ते पर देखा। तब शिकारी ने सोचा आज तो वह शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तब उसने जल्दी से अपने धनुष की डोरी चढ़ाई और जल्दी से उसे मारने वाला था। तभी हिरन बोला कि हे शिकारी, अगर तुमने मुझे पहले आने वाले 3 हिरनियों को उनके बच्चों को भी मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में बिल्कुल भी देर मत करो और मुझे भी मार डालो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक पल भी जीवित ना रहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। लेकिन उन्हें अगर तुमने जीवन दान दे दिया है तो कृपा करके कुछ पलों के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो और मैं उनसे मिल करके जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे मार लेना। अब तो शिकारी हिरन की बात सुन करके शिकारी के सामने रात का वह सारा घटना चक्र घूम गया और इस प्रकार वह हिरन को रात के सारी बात बता दी। तब हिरन ने कहा कि हे शिकारी, जिस प्रकार मेरी पत्नियों ने तुम्हें वचन दिया है कि वह जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी, तो अगर तुमने इस स्थिति में मुझे मार दिया तो मुझसे मिले बिना वह अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएगी और इस तरह से उनका दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। हे शिकारी, जिस तरह तुमने उन पर विश्वास किया है, थोड़ा विश्वास मुझ पर भी कर लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द अपने पत्नियों और अपने बच्चे से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा, तब तुम मुझे मार लेना। इस प्रकार हिरन की बात सुन करके उसे भी जाने दिया। दिन भर उपवास और रात के जागरण की वजह से और साथ ही अनजाने में गिरे हुए शिवलिंग पर बेलपत्र की वजह से शिकारी को शिवरात्रि का फल भी मिल गया और अनजाने में किए गए पूजा का परिणाम उसे तुरंत ही मिल गया, जिसके वजह से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। और इस प्रकार थोड़ी ही बाद हिरन ने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि जो वचन उन्होंने शिकारी को दिया था वह उसे पूरा कर सके। तब शिकारी के सामने उपस्थित होकर हिरन ने कहा कि हम सब आपके सामने उपस्थित हैं, आप चाहे तो हम सबको शिकार कर सकते हैं। किंतु जंगली पशु का ऐसा वचन सुनकर, उनकी ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी दया आया और उन सबको छोड़ दिया। उसी समय शिकारी ने प्रण किया कि वह आज के बाद वह कभी भी जीव हत्या नहीं करेगा और इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा और व्रत की वजह से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय यमदूत उसे ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और वे स्वयं शिकारी को शिवलोक में अपने साथ लेकर के चले गए। तो दोस्तों, ये थी सावन शिवरात्रि की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन शिवरात्रि की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।